हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने चैप्टर जो 8.3 था आपका कक्षा 10 वाला वो कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम 8.4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 8.4 की चर्चा करने से पहले कुछ थोड़े से सूत्र है वो हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो साइन थीटा होता है उसको 1/कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ सूत्र था टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। और इसी प्रकार कोट थीटा को 1/टेन थीटा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? बताई गई चीजें हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि टेन और कोट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/सेक थीटा और इसी प्रकार सेक थीटा को 1/कोस थीटा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? बताई गई है। सेक और कोस एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और उसी प्रकार साइन और कोसेक भी एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक छोटा सा सूत्र आया था, मैंने आपको बताया था जब हमने त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी थी। एक सूत्र आया था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। आया था कि नहीं? मैंने बताया था कि जब साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग दिया जाता है तो हमें टेन की वैल्यू प्राप्त होती है, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद आपको एक चीज बताइए कि टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है। टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। तो मैं इसी सूत्र को अगर कोट के रूप में लिखना चाहूं, टेन होता है साइन बटे कोस, अगर मैं इसको कोट लिख दूं तो ये क्या होगा? कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इतनी तो चीजें करवाई गई थी। इसके बाद 3 सर्वसमीकाएं आती है। केवल और केवल 3 सर्वसमीका है। उन 3 सर्वसमीका की सहायता से हम पूरी प्रश्नावली जो आपके 8.4 है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपकी जो सर्वसमीका है उसको अच्छे से देखना। जो पहली सर्वसमीका है वो इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान रखना, फिर से याद कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। चाहे ऐसे बोल दे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो भी कितना होता है? 1। क्लियर है? ओके। अब एक चीज बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर को मैं अपनी जगह पड़ा रहने देता हूं, 1 अपनी जगह पे है। और ये जो आपका कोस स्क्वायर थीटा था इसका पक्षांतरण करता हूं। जैसे ही पक्षांतरण करता हूं प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस में। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला निकल के आया है मेरे पास, वो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आया है, वो क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद मान लीजिए मैं कोस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रखता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मैं पक्षांतरण करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको केवल और केवल एक सर्वसमीका याद करनी है और दोनों संख्याओं, इन दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका पक्षांतरण करोगे तो 2 नए सूत्र आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहां से 1 से 3 बना लिया हमने। इसी प्रकार हम एक दूसरा देखते हैं। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहने वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है उसको सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं 1 को अपनी जगह रखूं, सेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पे है। टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का था, मैं पक्षांतरण करता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस।
अब ध्यान रखना, अगर कोई पूछे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता है। इसी प्रकार और क्या लिख सकते हैं, अभी आपने किसका सेक स्क्वायर, इसका टेन स्क्वायर का पक्षांतरण किया था, अब क्या टेन स्क्वायर को अपने जगह पे रहना दो, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा है माइनस का एक, किसका पक्षांतरण कर दिया, अब की बार एक का पक्षांतरण कर दिया। सूत्र केवल फिर से एक ही याद करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक बार तो टेन स्क्वायर का पक्षांतरण किया, एक बार एक का पक्षांतरण किया, दो नए सूत्र आपको फाइंड आउट हो गए। दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ये सूत्र आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार एक तीसरी सर्वसमीका है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये एक सर्वसमीका याद करनी है, इसकी सहायता से दो सर्वसमीकाएं हम और निकाल लेंगे। कैसे, एक को अपनी जगह रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट का पक्षांतरण करोगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। बोलो बच्चों, आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल और केवल एक, दो और तीन सर्वसमीकाएं याद करनी है। तीन सर्वसमीकाओं की सहायता से आपके पास कुल 9 सर्वसमीकाएं प्राप्त हो जाएगी, और इन 9 सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए आप जो कंप्लीट आपका 8.4 चैप्टर है उसको पूरा कर लोगे। सर्वसमीकाओं का एक बार फिर से ध्यान दे लेना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक लिखा जाता है। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों। अगर इतना आपको क्लियर हो गया, आपने नोट कर लो इसको अच्छे से। इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस करते हैं 8.4 के, अच्छे से इसको नोट कर लेना। इसके बाद आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है बच्चों, ध्यान से देखो। 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और टेन को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन आपसे कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सभी को किस में व्यक्त करना है, कोट ए के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है बच्चों। साइन ए, सेक ए और टेन ए जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कोट ए के रूप में आपको व्यक्त करना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। क्या लिख लेंगे, साइन ए। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन ए को 1/कोसेक लिखेंगे। साइन किसके उल्टा होता है, कोसेक के, तो साइन को 1/कोसेक लिख दिया। अब आपके पास एक सर्वसमीका आई थी, अगर आपको याद हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर था कोसेक स्क्वायर थीटा। था कि नहीं बच्चों, था ना। यहां था कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर के बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर था, जबकि हमारे पास यहाँ केवल कोसेक है। हमारे पास क्या है, केवल कोसेक, नहीं कि कोसेक स्क्वायर है। तो जब केवल कोसेक है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। जैसे ही वर्गमूल लिया कोसेक थीटा, तो इधर तो स्क्वायर से कोसेक आ गया और इधर पूरे के क्या लग गया, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है। एक का एक, कोसेक ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह वैल्यू जो है वो ए में चल रही है। यहाँ जो थीटा है वो क्या है, ए है। कोसेक को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, हमें कोट के पदों में व्यक्त करना था, लेके हम साइन से लेते, उत्तर हमने किस में निकाल दिया, कोट में। यहां तक ही करना है, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप सूत्र रिप्रेजेंट कर दोगे,
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सूत्र बता दोगे कि आपने कौन से सूत्र से इसको हल किया है। कंप्लीट है इसका। फिर आपको सेक ए को व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? सेक ए को किस में व्यक्त करना है? कोट के पदों में व्यक्त करना है। बोलो क्या लिखोगे? सेक को क्या लिख सकते हो? बताओगे कुछ? सेक को क्या लिख सकते हो कोट के पदों के लिए? आइडिया लगाओ। सेक को 1/कोसेक लिख सकते हैं, 1/कोस लिख सकते हो, लेकिन 1/कोस लिखने से क्या होगा? हल नहीं होगा। तो सेक को और क्या लिख सकते हो? एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो यहां से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जो निकल के आता है वो आता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रूट में क्या आया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें उत्तर किस में निकालना है? कोट में। तो बोलो कैसे करोगे? आंसर जो आपको है वो कोट में निकालना है। तो थोड़ा सा यहां ध्यान दो। फिर से इसको कैसे हल कर सकते हो? जैसे ऊपर वाले में आपने चेंज किया था उसी प्रकार चेंज करना है। आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अनुमान आपको लगाना है कि किस प्रकार किसको व्यक्त करोगे। तो आइडिया लगा के देखो। अगर हम सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर की रूट में लिखते हैं तो क्या कुछ होगा? देखो सेक थीटा को हम लिखते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रूट को रूट रहने दो, 1 को 1, प्लस को प्लस। 10 किसका विपरीत होता है? कोट का। 1/कोट स्क्वायर ए। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? आपका ये आंसर भी सही है और ये सही नहीं मानो तो आप इसको लघुत्तम ले सकते हो। यहाँ लघुत्तम आया आपका कोट स्क्वायर ए, ऊपर हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1। दोनों ही आंसर आपके राइट रहेंगे। क्लियर है? सेक को क्या लिखा आपने? सर्वसमीका थी, यहाँ पे आप सर्वसमीका दिखा दोगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। सेक के बराबर में √1 प्लस टेन स्क्वायर। 10 को मैंने आपको पहले ही बताया 1/कोट लिखा जा सकता है। अब आता है 10a। तीसरा पद आता है 10a। 10a को भी किस में लिखना है आपको? कोट ए के रूप में। तो आपको पता है 10a बराबर क्या होता है? 1/कोट ए। कंप्लीट। देखो कितना इजी था। 10 के बराबर तो 1/कोट ए होता ही है। एक ही स्टेप में हो गया। सेक को लिखा, सर्वसमीका लगाई। सर्वसमीका लगाने के बाद ये सूत्र मैंने पहले बताया था, फिर लघुत्तम लिया। कुछ भी नया नहीं है। साइन को 1/कोसेक बोला जा सकता है और कोसेक की मैंने आपको सर्वसमीका लिखवाई थी। मैंने आपको यही कहा है कि जो 3 सर्वसमीकाएं हैं उनसे 9 सर्वसमीकाएं बन रही है। उनको अच्छे से याद कर लेना। पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी हो जाएगा चैप्टर। अगर सर्वसमीका याद नहीं करते हो तो एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, कहीं भी प्रश्नावली क्लियर नहीं होगी। ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, चाहे साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, सभी को किस में लिखना है? सेक के रूप में लिखना है। सभी को सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन को। किसको लिखेंगे? साइन को। साइन बराबर, अभी की बार ध्यान रखना कोट में नहीं लेके जाना, पिछली बार की तरह मत करना। साइन को किसके पदों में लिखना है? सेक के पदों में लिखना है। तो साइन का एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बोलो था कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इधर स्क्वायर हटा, इधर क्या लग गया? रूट। 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत है? यहां से फिर क्या कर लोगे? सेक स्क्वायर क्या आ गया आपका? लघुत्तम आ गया। ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत है?
नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्मूला दिखा देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। फिर किसको लिखना है, कोस ए को, कोस ए को सेक के के पदों में लिखना है। तो कोस होता है सेक का जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा। कोस ए बराबर 1 सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है टेन ए, टेन ए। फिर होता है टेन ए, टेन ए को फिर से आपको किस में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। जैसे इसको सेक ए के पदों में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, टेन को चेंज करो, टेन को क्या करो, चेंज करो और उसको सेक के पदों की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कर क्या सकते हो, आइडिया लगाओ। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको टेन के बराबर फॉर्मूला निकालना है, तो टेन के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इधर क्या लग गया, रूट। देखो यहाँ भी सेक स्क्वायर आ गया, यहाँ भी सेक आ गया, यहाँ भी सेक आ गया ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कोट ए को लिखना है। फिर आपको कोट ए को सेक के पदों में फिर से कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, 1/10 का। कोट को हम 1/10 कह सकते हैं। 1 को 1 रहने दो, 10 को हम पहले ही लिख के आए हैं क्या, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने। एक देखो कोट को 1/10 कह सकते हैं, आप जानते हैं। 10 को हमने पहले रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 कहा है। फिर आता है कोट के बाद सेक, सेक को सेक में सेक ही कहते हैं, कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो। उसके बाद आता है कोसेक ए, कोसेक ए। कोसेक ए किसका विपरीत होता है, 1/साइन। किसका विपरीत होता है, 1/साइन। 1 को 1, साइन को हम पहले ही कुछ लिख के आ रहे हैं। साइन को हमने पहले ही क्या लिखा है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/बट्टा सेक स्क्वायर ए। तो देखो यह आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ ऊपर रूट है, स्क्वायर है, तो ऊपर तो सेक फ्री हो जाएगा, सेक ए, लेकिन नीचे फ्री नहीं होगा, नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के रूट। बोलो बच्चों क्लियर है। कुछ नहीं, साइन को लिखा, कोस को लिखा, टेन को लिखा। टेन कोट का उल्टा होता है, कोट वैसे लिखा गया, सेक को लिखना नहीं है। कोसेक साइन का विपरीत होता है, साइन वाला ही वापस से लिख देना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, फिर आगे देखो, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करना, फिर प्रैक्टिस के लिए करना इनको, तभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो कल हमने ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनको चेंज करके किया था, आज हम सर्वसमीकरणों से करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, ऊपर देखो साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 रहने दो, इधर साइन स्क्वायर है 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 63। 27 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 63। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर नीचे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर को 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। दो पद दिए गए, आपको केवल एक एक पद चेंज करना है। दोनों पद चेंज कर दिए तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। ऊपर देखो साइन स्क्वायर 63 का साइन स्क्वायर 63 है, ये 90 साइन का नाम चेंज करेगा, नाम हो जाएगा कोस स्क्वायर और थीटा आएगा 63। क्लियर है। अगला आगे फिर जो 90 है वो नाम चेंज करेगा, किसका, कोस का। ये 90 कोस का नाम चेंज करेगा, नाम हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा आएगा 73
प्लस कोस स्क्वायर 73। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा बराबर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर भी हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां आप सर्वसमीका दिखा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और इधर इसका मान भी तो पूरे का 1 हो जाएगा, बटा इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 उत्तर आएगा 1। बोलो क्लियर है? ओके, कुछ नहीं करना, एक एक पद को चेंज करना, सर्वसमीका लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी का ही दूसरा भाग हो रहा है एक, साइन 25 कोस 65, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ठीक है। एक एक पद चेंज कर लो, साइन को साइन रहने दो, कोस 65 कोस लिख दो एक बार के लिए, 90 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 90 माइनस 25, ठीक है। प्लस कोस 25 का कोस 25 लिख दो, और साइन का एक बार साइन लिखते हुए 65 को 90 माइनस 25 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। इधर साइन 25 का साइन 25 इंटू 90 ने कोस का नाम चेंज किया, नाम हो गया साइन थीटा आ गया 25, प्लस इधर कोस 25 रहेगा इंटू 90 ने साइन का नाम चेंज किया, नाम हो गया कोस थीटा आ गया 25, साइन 25 होता है साइन स्क्वायर 25, प्लस का चिन्ह कोस 25 होता है कोस स्क्वायर 25। ध्यान रखना, कभी साइन 25 की होल स्क्वायर मत कर देना, थीटा की स्क्वायर नहीं होती है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है किसी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? ओके, फिर आफ्टर देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा अब ऐसा कि क्वेश्चन है बहुत इजी है, चलो करवा देता हूं। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 ले लो कॉमन, बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपके पास एक सर्वसमीका आई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मैंने 10 का पक्षांतरण किया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के बराबर वैल्यू कितनी आती है? 1। 9 का 9 इधर 1 रखा, 9 का 1 से गुणा, आपका उत्तर कितना आया बच्चों? 9। ऑप्शन में देख लो, जहां भी 9 आंसर है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। जो आपका 9 है वो राइट आंसर होगा। ये आपका इसका पहला हो गया। फिर देखो दूसरा है 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, ऐसा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, देखो 1 को 1 रहने दो, 10 को लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक को लिख दो 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार अगले में चेंजमेंट करो, 1 को 1, कोस को कोट को क्या लिखोगे? कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। सूत्र लिखाए गए हैं, 1 को 1 बटा 1, इधर भी 1 बटा 1 कह दो। इधर लघुत्तम क्या जाएगा? देखो ध्यान से, इधर जो आपका लघुत्तम आएगा वो लघुत्तम आएगा कोस थीटा, 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा टाइम गया, कोस थीटा का 1 से गुणा कोस थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा में भाग 1 बार, 1 का साइन थीटा से गुणा साइन थीटा, प्लस कोस का कोस में भाग 1 बार गया, 1 का 1 से गुणा 1। इधर आपका लघुत्तम आ गया साइन थीटा। इसी प्रकार इधर क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नहीं है। इस पूरे को ए मान लो, ये हो गया बी, ये फिर से ए हो गया और ये हो गया बी। ध्यान से देखो, ये पूरा ए है, ये एक जो है बी का काम करेगा। साइन प्लस कोस
हाँ, ये कोस प्लस साइन है, साइन प्लस कोस एक ही चीज है, ये ए का काम करेगा, जबकि जो संख्या एक है वो बी का काम करेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वेयर यानी इसकी क्या कर दो होल स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर यानी एक की स्क्वेयर, नीचे कोस गुणा साइन, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। इसकी a प्लस बी की होल स्क्वायर से सूत्र को खोलो, a प्लस बी की होल स्क्वायर से इसको जब हल करोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में एक मौजूद रहेगा बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक, ये एक होता है, ये माइनस एक है, ये पूरे क्या हो गए कैंसिल, बच गए आपके पास 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कट, कोस से कोस कट, उत्तर आएगा आपके पास कितना बच्चों? 2। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो इसमें फटाफट। इसी का क्वेश्चन नंबर है, वैसे देगा तीसरा, देख लो फटाफट से, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, नोट करते रहना। तीसरा जो क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखो फटाफट इसको क्या लिख दोगे, सेक को क्या लिख दोगे, 1 बटा कोस प्लस साइन, टेन को लिखोगे साइन बटा कोस और ऊपर गुणा में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। इधर लघुत्तम आया आपके पास कोस ए, 1 प्लस साइन ए और इधर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र बन गया, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की स्क्वायर 1 होती है माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, पहली सर्वसमीका कोस स्क्वायर ए बट्टा में है कोस ए, तो कोस ए से कोस की स्क्वायर कैंसिल हो गई और आपके पास जो आंसर बचेगा वो आएगा कोस ए। क्या आएगा बच्चों? आंसर आपका निकल के आएगा कोस ए। क्लियर है? अच्छा, अगला देखो, चौथा क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर सर्वसमीका होती है क्या? सेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर की सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को क्या लिखा, 1 बटा कोस थीटा लिख दिया ना, यानी सेक स्क्वायर है तो 1 बटा कोस स्क्वायर। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। साइन बटा कोस 10 होता है, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर भी क्या होगा, 10 स्क्वायर ए। तो यहां से जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने यहाँ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूर्णतया तीनों सर्वसमीकाओं पे आधारित है, केवल और केवल जो 3 सर्वसमीकाएं हैं उन पे आधारित रहेगा। तो सर्वसमीकाओं को अच्छे से पढ़ना और अगली क्लास में आपकी जो 8.4 है वो प्रश्नावली कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।